में क्या खूबसूरती है, उन चीजों को हमें समझना है। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, नियरली 40 से 50 लोग हो गए हैं। तो आज कैरी पैक के एंड बोटचेन के प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो कैरी पैक की कम्युनिटी नियरली 5 लाख लोगों की हो गई है। बोटचेन की कम्युनिटी नियरली 12 लाख लोगों की कम्युनिटी हो गई है। इन टोटल दुनिया के कम्युनिटी को एकत्रित करने का काम, यूनिट करने का काम मिस्टर जॉनसन जाओ ने किया है। तो हम उन्हें भी आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे इंडिया कम्युनिटी के माध्यम से, भारत कम्युनिटी के माध्यम से उन्हें भी हम विशेष देते हैं। एंड इस प्लान को अच्छे लेवल पर आने वाले समय में रिस्पॉन्सिबली लेकर जाइए, यही हम मनोकामनाएं करते हैं। यस, यस। तो अभी आज का जो सेशन है दोस्तों, हम थोड़ा सा लाइव कुछ चीजों को समझेंगे। अभी बोट चेन के प्रोजेक्ट के ऊपर लाइव कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आने वाले समय में कितने प्रोजेक्ट और आ सकते हैं, उनका इकोसिस्टम का डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। बिकॉज प्लान तो आई होप सभी को पता है। स्टार्टिंग में जब हम लोग जूम करते थे, अभी भी कंटिन्यूसली 8 से 10 जूम इंडिया में चल रही है। मल्टीपल लोग बहुत अच्छे लेवल पे जूम ले रहे हैं। तो आई होप प्लान तो सभी को पता है। कैरी पैक्ट है, 21 करोड़ का सप्लाई है, रोज 40 हजार कॉइन आएंगे, 42% माइनिंग में जाएंगे, 18% स्टेकिंग में जाएंगे, 35% नेटवर्किंग में जाएंगे, 3% डाउ में जाएंगे, 2% फाउंडेशन में जाएंगे। इस हिसाब से हमारा वर्किंग चलता है। माइनिंग का इनकम, स्टेकिंग का इनकम, बोट मशीन का इनकम, पूरा इनकम आपके बिजनेस वॉल्यूम में कैलकुलेट होता है। ये बातें ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है। लेकिन जो बातें पता नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मेरा ये जूम का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था बहुत दिनों बाद जूम लेने के कारण। कोई नहीं, नेक्स्ट मीटिंग में हम कोशिश करेंगे अब वो 100 का पैक स्टार्टअप करने की। यस। तो आप जैसे ही जाते हो दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली boatchain.ai ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। आई होप मेरा आवाज एंड जो मेरी स्क्रीन है शेयर हो रही है। जो भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, आप अनम्यूट करके कोई भी व्यक्ति बता सकते हो यस। एक बार मेरी आवाज एंड जो स्क्रीन शेयरिंग हो रही है प्रॉपरली, यस। या हैंड रेस कीजिए या एक चैट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए। यस, ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ पे हम जैसे जाते हैं दोस्तों boatchain.ai। ओके, हम प्लान को लेके डिस्कशन नहीं कर रहे आज। आज हम बोट चेन एंड कैरी पैक के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। कहने का मतलब है प्लान सबको समझ में आ जाता है। प्लान टोकोनॉमिक्स एक प्रोसीजर है, एक फॉर्मूला है, उसके तहत हमको चलना है। लेकिन इस प्लान की क्या खूबसूरती है, प्लान फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग क्यों है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। सबसे फर्स्ट, कोई भी प्रोजेक्ट में होता है प्रोफाइल। तो आज के डेट में अगर हम प्रोफाइल की बात करते हैं, गूगल से सभी चीजें पूछेंगे मिस्टर जॉनसन जाओ के बारे में, तो आपको एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल दोस्तों आज के डेट में यहाँ पे दिखने को मिलता है। मिस्टर जॉनसन जाओ जो कॉइन स्टोर के एक्सचेंज के ओनर है। ओके, तो अभी क्या बेसिक डिफरेंस क्या है? हम सभी लोगों ने एमएलएम किया है। अल्टीमेटली यहाँ पे जितने बैठे 50-60 लोग हैं, सब लोगों ने कोई ना कोई कंपनी में एमएलएम किया है, कोई ना कोई कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट दिया है। किसी ने 1 लाख दिया है, किसी ने 1 करोड़ दिया है, किसी ने 10 करोड़ दिया, और किसी ने 100 करोड़ दिया, और किसी ने 1000 करोड़ भी दिया। आपने एक अच्छी एंड बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी शो की है। हम एक बड़े लेवल पर हर प्लान को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम जब बड़े लेवल पर स्टार्ट करते हैं तो प्रोग्राम और वो प्लेटफॉर्म हमारा साथ नहीं देता। ऐसी हर बार हमें लाइफ में हर 6 महीने में, 1 साल में, हर 6 महीने में, 1 साल में प्लेटफॉर्म एंड प्लान दोनों चेंज करने पड़ते हैं। उससे क्या होता है, एज ए लीडर हम हमारी फेस वैल्यू भी खो देते हैं। एंड हम किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमें बिजनेस अपग्रेड करने के लिए, बिजनेस को उठाने के लिए जो ताकत लगती है, बिकॉज ऑफ पिछले प्रोडक्ट्स, पिछले प्रोजेक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म की वजह से वो दुगनी ताकत लगती है। क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ फेस मार्क्स, हमारा जो भी फेस रीडिंग होता है वो डाउन टू कॉन्फिडेंस हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, क्योंकि आज तक जितने भी हमने प्रोजेक्ट किए वो कोई ना कोई नेटवर्कर का प्रोजेक्ट था, जो नेटवर्कर एमडी बन चुका है। ऐसे ही लोगों ने प्रोजेक्ट निकाले, जो कोई हमारे लोकल की लोग है, इंडिया की लोग है, कोई गुजरात से था, कोई बिहार से था, कोई यूपी से था, कोई दिल्ली से था, कोई पुणे बॉम्बे से था। ऐसे ही लोगों ने दुबई में जाके सेटअप किए।
और उन्हीं लोगों के प्लान हमने आज तक किए हैं। आप अपना खुद को सेल्फ एनालिसिस करो, 80 to 90% प्लान उन्हीं लोगों के थे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की स्ट्रांग कमी थी, उसके कारण कोई भी प्लेटफॉर्म 6-8 महीने 1 साल के ऊपर नहीं चल पाया, और हम सभी को एक अच्छी खासी लियाबिलिटी का सामना करना पड़ा। सभी को मतलब कहने का मतलब मेजोरिटी, शायद यहाँ पे 5-10% लोग होंगे जिन्होंने पास प्रोजेक्ट्स में भी अच्छा खासा पैसा कमाए होंगे, लेकिन कहने का मतलब मेजोरिटी लोगों ने लॉस किया है। क्यों लॉस किया है? क्योंकि पर्टिकुलरली हम सभी लोगों का ऐसे कंपनी में पार्टिसिपेशन हो गया, ऐसे कंपनी में इन्वॉल्वमेंट हो गया जो एक पर्टिकुलरली विदाउट मैनेजमेंट वाला व्यक्ति था, विदाउट मैनेजमेंट वाला एमडी था, उसकी वजह से हमें लॉस बेयर करना पड़ा। यहाँ पे हम बात करते हैं मिस्टर जॉनसन जाओ, कॉइन स्टोर एक्सचेंज का ओनर, जिसका अगर पर डे की वॉल्यूम की बात करें तो $100 मिलियन का पर डे का वॉल्यूम। समझने की चीज कीजिए, क्योंकि यहाँ समझने की बात यह है कि $100 मिलियन, आप सभी को पता है, एक्सचेंज के ऊपर जो कमाई होती है वो पर्टिकुलरली ट्रेडिंग फीस के माध्यम से होती है। आप स्पॉट में बाय करते हो, फ्यूचर में बाय करते हो, डेरिवेटिव्स में बाय करते हो। तो अगर आप 100 मिलियन की अगर हम बात करते हैं, कैलकुलेटर में हम जाते हैं दोस्तों, हम पूरा टेक्निकली वन बाय वन कैरी पैक्ट एंड बोट चेन ही क्यों, इस पे डिस्कशन कर रहे हैं हम। कोई प्लान प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन, या मैं कोई आपको मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है गुरु पूर्णिमा के औचित्य पे यही है कि हमें ये प्लान क्यों करना है बाकी प्लानों को छोड़कर। तो इसको ही हम थोड़ा सा समझते हैं। फर्स्ट थिंग, आज 100 मिलियन की अगर हम बात करते हैं, 100 पे 6 जीरो, तीन, तीन और तीन, ठीक है, 100 मिलियन का कैलकुलेशन हो गया। आप सभी को पता है, आप बाइनेंस पे जाओ, बिटगेट पे जाओ, एमएक्सी पे जाओ, या कोई भी कुकॉइन ओकेएक्स पे जाओ, आप कोई भी अच्छे एक्सचेंज जाओ, 0.20% का फी होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे 0.20% ले लेता हूँ। वॉल्यूम के ऊपर, हाँ, वॉल्यूम बाय करो सेल करो, वो आपका प्रॉफिट लॉस इन्वेस्टर का है, लेकिन एक्सचेंज को जो वॉल्यूम मिलता है दोस्तों, वो परसेंटेज फीस में मिलता है। तो ये हो गया 0.20, इसका डिवाइडेड बाय 100% है ना, इसलिए 100। दोस्तों, अगर $100 मिलियन का भी वॉल्यूम की अगर मैं स्पॉट की बात करूँ, ये स्पॉट वॉल्यूम की बात है, स्पॉट से डबल फ्यूचर में होता है, एंड डेरिवेटिव्स ओटीसी मार्केट में उससे भी ज्यादा होता है कॉइन स्टोर की। तो ये आपका नियरली, अगर हम बात करते हैं तो $2 लाख ओनली स्पॉट से ही रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है कॉइन स्टोर के एक्सचेंज का। ठीक है ना, आपके सामने की बात है। अगर हम इसका डबल कर देते हैं, फ्यूचर, डेरिवेटिव्स, ओटीसी, अदर इंस्ट्रूमेंट सभी का मिला के, तो नियरली $4 लाख, अगर महीने की बात करते हैं, 4 लाख को मल्टीप्लाई करके, तो मोटा मोटा आप देख सकते हो कितना हो रहा है यहाँ पे। यस, 1 करोड़ 20 लाख, एक 1 करोड़ 20 लाख हो रहा है यहाँ पे डॉलर्स। इसको आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 करोड़ रुपए मिस्टर जॉनसन जाओ एंड उसकी कंप्लीट मैनेजमेंट टीम यहाँ से कमा रही होगी। यानी साल की अगर बात करते हैं तो इतना मोटा मोटा, यानी 1400-1500 करोड़ का सालाना इनकम। इसमें से अगर हम इसको निकाल देते हैं, किसको निकाल देते हैं? उनके मैनेजमेंट का स्टाफ, सैलरी, बाकी उसके जो कॉम्प्लायंस का पार्ट है, रूल्स रेगुलेशंस का पार्ट है, सभी को निकाल देते, 50% मार्जिन भी पकड़ते, तो नियरली 750 करोड़ की इनकम होती है दोस्तों। एक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। तो जो व्यक्ति जो सालाना 750 से 800 करोड़ कमा रहा है, वो आपके कंपनी का, यस, कौन है? सीईओ एंड फाउंडर है। समझने की बात कीजिए, बहुत बड़ी चीज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं आज के डेट में। हम एक एक्सचेंज का इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद में उसका रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड उसके बाद में उस व्यक्ति का प्रोफाइल क्या है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी बहुत लोगों को डाउट ये भी है, सर मिस्टर जॉनसन जाओ सही में कैरी पैक्ट एंड बोट चेन के ओनर एंड फाउंडर है? यस, तो यहाँ से सभी बहुत लोगों ने ऑलरेडी बैंकॉक एंड हांगकांग के इवेंट में उनको मिले होंगे। बहुत लोग इंडिया में जब एजुकेशन के लिए जा रहे थे बैंकॉक एंड हांगकांग के इवेंट में, तो ऑलमोस्ट सभी लोग उनको मिल के आ चुके हैं। और जो लोग नहीं मिल पाए, तो अभी फिर से वियतनाम में V5 का मीटिंग है, फिर से बैंकॉक पटाया में मीटिंग है, तो वो मिलते रहते हैं। तो आप आके डायरेक्टली उनसे मिल के ये जो आपका मन का डाउट है इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चंस है जो जूम में बार बार हमें आते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी एक चीज है, 750-800 करोड़ साल का कमाने वाला आदमी आज के डेट में, यस, कैरी पैक्ट एंड बोट चेन को क्यों प्रमोट कर रहा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो अभी आप, हमने निकाली इनकम, यस, तकरीबन तकरीबन $2 लाख की पर डे की इनकम। इसको हमने
2 से मल्टीप्लाई कर दिया फ्यूचर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 30 दिन से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, नियरली 14, 1450 करोड़ की सालाना इनकम एक एक्सचेंज। अच्छा, जो टॉप 20-30 में आता है वो एक्सचेंज। बिनांस का वॉल्यूम इससे बहुत ज्यादा है। बिनांस का वॉल्यूम की अगर बात करें तो वो तकरीबन तकरीबन ये 14-1500 करोड़ कमा रहे हैं, वो 50,000 करोड़, इससे 30 गुना ज्यादा बिनांस पैसा कमाता है। जो बड़े एक्सचेंज है, कुकॉइन है, बाइबिट है, बिटगेट है। तो हम एक नॉर्मल लेवल 2 एक्सचेंज, टीयर 2 एक्सचेंज की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब है हम उस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी 700-800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एटलीस्ट। क्योंकि जब हम पर्टिकुलरली कोई कंपनी चलाते हैं ना, तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको कहा जाता है EBIDTA। यस, आप सभी को पता होगा। यस, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ये एक टर्म होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। यानी 1450-1500 करोड़ में से ये सब निकाल दो आप, इंटरेस्ट निकाल दो, टैक्सेस निकाल दो, डिप्रिसिएशन निकाल दो, अमोर्टाइजेशन निकाल दो, ये ऐसा इसका फॉर्मूला होता है। तो आपका 50% मार्जिन बचता है। तो 750-800 करोड़ आज की डेट में एक अच्छा खासा एक्सचेंज कमा रहा है। अभी हम क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं, इस बैक बैक आ जाते हैं कि बोटचेन एंड कैरी पैक की जरूरत क्यों है जो व्यक्ति 700-800 करोड़ कमा रहा है। अब अभी और कैलकुलेशन पे आ जाइए। आज अगर हम BSC स्कैन पे जाते हैं, यस, आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है। यस, एक बार, क्योंकि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो शायद बहुत काम का है। 100 लोग, ठीक है, 100 लोग हो चुके हैं। यस, ठीक है, आ रही है। यस, ग्रेट ग्रेट। तो हम फिर से आ जाते हैं BSC स्कैन पे, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी व्यक्ति गरीब रहे, अमीर रहे, मिडिल क्लास रहे, अल्टीमेटली हर व्यक्ति का एक टारगेट होता है पैसा कमाना, ठीक है ना। आज मैं अनिल बोपचे, मुझे भी पैसा कमाना है। आप रमेश साहू, आपको भी पैसा कमाना है। आप दीपक श्रीवास्तव, आपको भी पैसा कमाना है। आप गवनेश कौर, आपको भी कमाना है। अल्टीमेटली अदानी को भी कमाना है, अंबानी को भी कमाना है। छोटा रहे बड़ा रहे, सबको कमाना है। तो वैसे ही मिस्टर जॉनसन जाओ को भी कमाना है, और चेंगपेंग जाओ को भी कमाना है। चेंगपेंग जाओ कौन है? बाइनेंस का ओनर है। भला ही वो आज भी 30 गुना ज्यादा, 40 गुना ज्यादा रेवेन्यू करता है कॉइन स्टोर से, तो भी उसको भी कमाना है। तो अल्टीमेटली पैसे का जो मार्जिन होता है हर व्यक्ति का टारगेट के हिसाब से होता है। तो अभी हम BSC स्कैन पे आते हैं। तो मिस्टर जॉनसन जाओ को क्या जरूरत पड़ी कैरी पैक्टन बोटचेन को प्रमोट करने की, उसका थोड़ा सा प्रायर एनालिसिस हम करने की कोशिश करते हैं। शायद मैं कुछ सही रहूं, कुछ गलत रहूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम ट्रांजेक्शन फीस की दोस्तों बात कर रहे हैं, टोटल ट्रांजेक्शन फीस इन 24 आवर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक दिन में अगर ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो 14 मिलियन ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं। यस, दिख रहा है आपको सभी को। पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स की अगर बात करते हैं, BSC स्कैन की बात करता हूँ, दुनिया के सबसे बड़े चेन की हम बात कर रहे हैं, दुनिया के, क्योंकि BSC स्कैन दुनिया का सबसे बड़ा चेन है, ब्लॉकचेन। उसके बाद प्रॉन्स्कैन, उसके बाद पॉलीगॉन, उसके बाद जो भी फिर ब्लॉकचेन्स आते हैं, उस उन ब्लॉकचेन का आप नाम ले सकते हो। वहां पे हमने अगर आज के डेट में दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल ट्रांजेक्शन फीस कितनी हो रही है, 491। यस, फिर से हम कैलकुलेशन पे जाएंगे। कैलकुलेटर हमारा तो साथ में ही रहता है। 491 मल्टीप्लाई बाय जो भी प्राइस है, प्राइस कितना है इनका आज के डेट का। यस, क्या प्राइसिंग है BNB, यस देख लेते हैं BNB का प्राइसिंग क्या है CoinGecko से। यस, क्या है, 567 दोस्तों, 567। यस, कितनी हो गई इनकम दोस्तों, 491 मल्टीप्लाई बाय 567। और मार्केट अभी बहुत ठंडा है, आपको पता है, बहुत ठंडा है, यानी वॉल्यूम नहीं है, लॉस मेकिंग मार्केट है। तो भी आज CZ $2,78,000, यानी तकरीबन तकरीबन $3 लाख, मोटा मोटा इंडिया के हिसाब से 3 करोड़। अगर महीने की बात करें तो 100 करोड़। इतने खराब वॉल्यूम में, यानी जहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, जहाँ पे पर्टिकुलरली कोई क्रिप्टो में बहुत ज्यादा उछाल नहीं है, उस समय 100 करोड़ महीने का एक रेवेन्यू जनरेशन ब्लॉकचेन के माध्यम से आज के डेट में दोस्तों हो रहा है। आपको ये चीज समझ में आई? तो अभी हम इसी को कंपेयर करेंगे। यस, ये जो BSC का डेटा है हमारे scan.botchain.ai से कनेक्ट करेंगे, तो हम बोटचेन का भी देखेंगे एग्जैक्टली यस, आपके सामने बोटचेन का सभी को ब्लॉकचेन पता है। मार्केट कैपिटल आज बोट प्राइस क्या है, 9.80 की प्राइस है।
टोटल ब्लॉक्स देख सकते हो, टोटल वॉलेट एड्रेस देख सकते हो, टोटल ट्रांजेक्शन्स देख सकते हो। आज के डेट में हमें क्या देखना था? यस, 24 आवर गैस फीस कहाँ दिखाता है? ये दिखाता है आपका ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन फीस। दोस्तों, एक 4 महीने का हाइब्रिड ब्लॉकचेन 12 लाख 12.5 लाख कम्युनिटी के साथ आज के डेट में 185 बोट कमा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखते हो पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे हम जाते हैं 491 बीएनबी। अभी आप समझिए बीएनबी एंड बोट सेम है, क्योंकि आज हम अर्ली फेज में हैं। आज भले ही हमारा प्राइस $10 है, लेकिन आने वाले समय में, यानी आज बीएनबी को 10 साल हो गए सर। 10 सालों में उसने वो मुकाम हासिल किया है। उसने भी अपना $10 से प्राइस अप्रिसिएशन $500-600 के ऊपर लाया। तो 101% आने वाले 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में जो बीएनबी चेन ने जो 10 साल में किया है, आई होप हमारा बोट चेन उसको 3 साल में क्रैक कर पाए। ठीक है ना? तो अगर हम इस $10 को $1,000 के आसपास भी देखते हैं, और इतना ही ट्रांजेक्शन फीस आज के डेट में अगर यहाँ से मिलता है, तो भी आप एक अंदाजा लगा सकते हो 185 मल्टीप्लाई बाय आज की डेट में। आज ओनली $10, $1,850 की गैस फीस रेवेन्यू जनरेशन हो रही है। कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अगर ये 100 हो जाए तो 18,500, अगर ये प्राइस $1,000 हो जाए तो 1,85,000, और ये प्राइस अगर एक $10,000 हो जाए तो नियरली 18,50,000 की गैस फीस हो जाती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो अब हमारे 12 लाख यूजर्स हैं। अगर यही यूजर्स अगर 1,20,00,000 यूजर बन गए तो, यस, यही यूजर्स हमारे 1,20,00,000 बन गए। जो बोट चेन का रियल टाइम प्राइस है वो अगर आने वाले 3 साल बाद में $1,000 रहा, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे जो इनकम होने वाली है नियरली 1,200 करोड़ रुपए मंथली की, यहाँ पे आप इनकम देख सकते हो। तो कहने का मतलब है अल्टीमेटली यहाँ पे हर व्यक्ति, चैंगपेंग जाओ रहे, यस, जो आज 491 बीएनबी गैस फीस के माध्यम से कमा रहे, या बोट चेन के जॉनसन जाओ रहे जो 185 बोट 24 आवर्स में एज ए ट्रांजेक्शन फीस ले रहे हैं, एंड बोट चेन के गैस फीस के माध्यम से कमा रहे हैं। अल्टीमेटली प्राइस आज बहुत लो है, $10 कुछ भी नहीं है। सप्लाई की भी बात करते हैं, आप सभी को पता है कितना सप्लाई है दोस्तों बोट चेन का? 15 करोड़। अगर हम सप्लाई की, बीएनबी की सप्लाई की बात करते हैं, तो आप देखिए कितना सप्लाई है। यस, जो इसका मैक्सिमम सप्लाई आप देख सकते हो। यस, मैक्सिमम सप्लाई दोस्तों 200 मिलियन, और हमारा कितना है? 150 मिलियन। आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है। यस, एक मिनट में मार्क कर, ये 200 मिलियन का मैक्सिमम सप्लाई है। इसका प्राइस आज $600 पकड़ के चलिए, और जो कॉइन 150 मिलियन, इससे कम सप्लाई का है, तो ये $600 को क्रैक नहीं कर पाएगा। आने वाले इसको 10 साल लग गए, हम 3 साल में भी अगर ये मुकाम हासिल करते हैं, तो समझिए यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति का पोर्टफोलियो का साइज क्या रहेगा आने वाले 3 साल में। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ठीक है ना? क्योंकि अल्टीमेटली सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम पर्सन की बात कर रहे हैं, प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम आने वाले प्रोजेक्ट एंड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? पॉजिटिव साइड अगर सोचते हैं तो बहुत अच्छा है, नेगेटिव साइड सोचते हैं तो आपका $10 ही तो जा रहा है। एक बोट चेन का अगर लॉस हो गया तो $10 का है, 10 बोट चेन का लॉस हो गया तो $100 का है। लेकिन अगर फायदा हो गया और वो एक बोट कॉइन $1,000 का हो गया, तो आपका पोर्टफोलियो का वॉल्यूम क्या रहेगा आप सोच सकते हो। अभी आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई 200 मिलियन का है, एंड प्राइस 567 का है। हमारा मैक्सिमम सप्लाई 150 मिलियन का है, आज के प्राइस में $10 का प्राइस है। तो ये बोट चेन का जो कॉइन है, ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, आप खुद दिमाग लगा सकते हो। यस, जब 200 मिलियन का यानी सप्लाई ज्यादा है और कॉइन $600 का है, तो इसका मतलब आज के डेट में बोट चेन की वैल्यू बीएनबी चेन के मुकाबले 80 टाइम्स, 80 टाइम्स अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड 80 टाइम्स है। ठीक है, बीएनबी बहुत बड़ा ब्रांड है, आज के डेट का बहुत बड़ा एक्सचेंज है। मिस्टर जॉनसन जाओ, मिस्टर चेंगपिंग जाओ, सीजेड का नाम भी बहुत बड़ा है, लेकिन 80 टाइम्स का भी तो मायना रखता है, 80 गुना। अगर इसी डिफरेंस को हम कम करते करते 10 गुना तक भी लाए,
तो आने वाले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर $10 का कॉइन $100 इजीली हो सकता है, बिकॉज सप्लाई भी कम है, प्रोफाइल भी स्ट्रांग है, इकोसिस्टम स्ट्रांग है, नंबर ऑफ जो होल्डर्स है वो भी स्लोली स्लोली बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीजें हमको थोड़ा सा दोस्तों समझना है। देन हम चलते हैं यस और कुछ चीजों के डिस्कशन की तरफ। आई होप मेरी आवाज आ रही है, एक बार हैंड राइज कर दीजिए। पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सप्लोर प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे आप जाके आज की डेट में 120+ प्रोजेक्ट्स हैं, 8 एक्टिव कैंपेन्स चल रहे हैं, 12 बिल्डर कैटेगरीज है, आप देख सकते हो। अभी पूरे प्रोजेक्ट्स को आप लाइव देख सकते हो दोस्तों। मनी, आर्केडेक्स, टेंडोट, मेरिडियन, फिनेक्स वॉलेट, CIO, नसेरा, सिल्क डाओ, चॉइस पॉप, ये पर्टिकुलरली अलग अलग कैटेगरीज के प्रोजेक्ट और कैंपरिंग आज चल रही है। डेफी से कुछ प्रोजेक्ट है, वॉलेट से है, ब्रीज से है, इंफ्रा से है, AI से है, डीपिन से है, गेमफाई से है, सोशल से है, टूल्स से है, RW कैटेगरी से है। तो कहने का मतलब क्या है, अभी कोई भी आज तक का जितना भी सिस्टम आपने देखा, फर्स्ट हमने प्रोफाइल को समझा, प्रोफाइल स्ट्रांग है, मिस्टर जॉनसन जाओ कॉइन स्टोर के मालिक है, 700-800 करोड़ कमा रहे हैं, तो बड़े प्लानिंग के हिसाब से आए, ये समझ सकते हो। आने वाले 22 साल बोलते लेकिन 5-10 साल का तो टेंशन नहीं है कम से कम। ये एक चीज तो हमको यहाँ से समझ में आ रही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रियल में चलने लायक है, इसको इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। सेकंड, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो लाइव आज तक का जो डेटा है, आप इनके वेबसाइट पे, इन प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे जाइए एंड इन प्रोजेक्ट को आप खुद स्टडी कीजिए, तो आपको इनके साथ बोट चेन का इंटीग्रेशन है क्या नहीं, वो लाइव ट्विटर के ऊपर या इनके लिंक्डइन के पेज के ऊपर, इनके वेबसाइट के ऊपर लाइव देखने को मिलेगा। देन अगर यहाँ पे और एक ऑप्शन है यस इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास कोई अच्छी आइडिया है, कोई अच्छी स्क्रिप्ट है। जैसे हम बोलते हैं ना, या आज के डेट में बोट चेन सपोर्ट कर रहा है हर उस डेवलपर को, हर उस पर्टिकुलर जो व्यक्ति है जो प्रोग्राम इसके ऊपर डिजाइन करना चाहता है, तो आप ये फॉर्म भर के आपका प्रोजेक्ट का वेबसाइट, ट्विटर, टेलीग्राम, क्या है आपकी प्रोजेक्ट की यूज केस, सभी चीज आप यहाँ पे फिलअप करके आपके प्रोजेक्ट का डेटा उनको भेज के आप उनसे फंडिंग ले सकते हो। यहाँ पे नियरली 1550 मिलियन डॉलर तक का फंडिंग अच्छे प्रोजेक्ट को किया जा, यानी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको इकोसिस्टम में नंबर ऑफ कम्युनिटीज को बढ़ाना है। अगर आपका प्रोजेक्ट हिट हो गया, आपके प्रोजेक्ट के माध्यम से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों की कम्युनिटी इन हो गई, तो बोट चेन का प्राइस भी बढ़ेगा, गैस फीस का भी यूज ज्यादा से ज्यादा ज्यादा होगा, इनके ब्लॉकचेन की यस लाइव यूटिलिटी बढ़ेंगी, तो अल्टीमेटली फायदा लॉन्ग टर्म में एंड फ्यूचर में बहुत ज्यादा है। इसीलिए आज के डेट में 500 करोड़ रुपए तक की फंडिंग, $50 मिलियन तक की फंडिंग डेवलपर के लिए वोटचेन के माध्यम से आज के डेट में मिस्टर जॉनसन जाओ एंड उनकी टीम कर रही है। ये भी चीज आपको यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रही है। उसके बाद में और क्या है यहाँ पे एक्सप्लोरर में, जैसे हम जाते हैं एक्सप्लोर, यानी इनका ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन तो हमने बहुत बार देखा है। उसके बाद लिक्विडिटी वाला जो विषय है वो भी हम क्लियर करेंगे, एक लिक्विडिटी का स्पेशल सेशन लेंगे जिसमें कौन से वॉलेट में कितनी लिक्विडिटी रखी गई है उनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी बिकॉज ऑफ पुअर टाइम वी आर गोइंग फास्ट। यहाँ पे इनके बाकी तो प्रोजेक्ट है, वॉलेट है, ब्रीज है, डेक्स है, स्टेकिंग है, ये तो हमारे रेगुलर एंड अल्टीमेट प्रोजेक्ट्स है जिसमें से हम समझ रहे हैं। एक बहुत डाउट आ जाता है इस टोकन पॉकेट में, हम चलते हैं थोड़ा सा आईडी के अंदर चलते हैं। बहुत लोगों को स्टेकिंग रिलेटेड एक डाउट आ रहा है, ठीक है ना। हमने पहले बात की प्रोफाइल की, उसके बाद हम प्रोडक्ट भी इनके स्ट्रॉन्ग्स है, प्रोडक्ट भी आपने देखे, मल्टीपल इकोसिस्टम पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। प्रोजेक्ट की बात करते हैं, टेक्निकल थिंग्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट, कोई भी एक आईडी पे चले जाते हैं हम। जैसे आप अपना आईडी ओपन करते हो, अपना डैप ओपन करते हो, तो यहाँ पे आपको टेकिंग में किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ पे अब जैसे आ जाते हैं यस, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक 7 CA का स्टेकिंग लगाया है यहाँ पे। 7 CA का स्टेकिंग पे इसलिए हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि स्टेकिंग से V1, V2, V3, V4, V5 सभी की इनकम बढ़ने वाली है। तो अगर आपको अपनी इनकम बढ़ाना है तो स्टेकिंग पे फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर स्टेकिंग करते हो तो आपको, अगर आप V1 हो तो 6% आता है, V2 हो तो 8 आता है, V3 हो तो
10 आता है, V4 हो तो 12 आता है। ये जितनी भी आपकी कम्युनिटी है, उन कम्युनिटी को जो स्टेकिंग का आउटपुट आ रहा है उनका आपको आएगा, जिसे हम MLM की लैंग्वेज में ROI पे ROI बोलते हैं, वो आपको आते रहता है हर लेवल से। तो इसीलिए स्टेकिंग में सबसे ज्यादा बेनिफिट है आज के डेट में। तो यहाँ पे देख सकते हो 7 CA, जहाँ पे 0.34 CA मेरा प्रिंसिपल में से रिलीज हुआ है। एंड अगर मैं टोटल रिवॉर्ड की बात करूँ, इंटरेस्ट की बात करूँ, तो इतना हुआ है 18 दिन के अंदर। अभी ये जिसका कैलकुलेशन क्या है, ये मैंने 360 डेज के लिए यहाँ पे लॉक किया है। तो बहुत लोगों को इसका कैलकुलेशन नहीं समझ में आता, इसका कैलकुलेशन समझिए दोस्तों। इसके कैलकुलेशन के लिए हम चलते हैं, यस, इसके कैलकुलेशन के लिए हम चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। यस, अभी मैंने कितने सीए लगाए दोस्तों? 7। 7 कितने दिनों के लिए लगाए? मैंने लगाए 360 डेज के लिए, ठीक है ना। तो मुझे जितना भी मैंने सीए लगाए, जितने भी दिन के लिए लगाए, नंबर ऑफ सीए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, तो ये हो गया मेरा पर डे रिलीजिंग प्रिंसिपल। अगर आपने 7 सीए 30 दिन के लिए लगाए तो मेरे रोज के 0.23 प्रिंसिपल्स में से निकलेंगे। अगर 7 सीए आपने 90 दिन के लिए लगाए तो मेरे रोज के 0.077 सीए निकलेंगे। अगर 7 सीए आपने 180 डेज के लिए लगाए तो रोज मुझे 0.038 सीए पर डे मेरे प्रिंसिपल में से निकलेगा। प्रॉफिट दैट इज डिफरेंट, प्रॉफिट भी मैं समझाऊंगा। अभी मैंने 360 डेज के लिए किए तो यहाँ पे 360 पे आते हैं, तो ये हो गया 0.019 सीए रोज का निकल रहा है। कितने दिनों से निकल रहा है आपने जैसे देखा, जैसे यहाँ पे 18 दिन हो गए, दिख रहा है ना आपको? यस, 18 दिन हो गए। तो 18 दिन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.35 सीए मेरे प्रिंसिपल में से अभी तक मुझे निकल गया है। निकालने का चांस है, निकल गया है, वहां पे उन्होंने ऑप्शन दिया है, फेक नहीं दिया है बाहर, बस वहां पे होल्ड किया है। आपको निकालना है तो निकालिए, नहीं तो होल्ड है। यहाँ पे देख सकते हो, यस, आपके सामने है एग्जैक्टली 0.3499, 0.35 सीए क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अर्न रिवॉर्ड्स। तो ये क्या है? ये जो 0.58 0.57 जो पर डे का इंटरेस्ट है वो है। तो अगर हम 0.55 करते हैं, यस, अगर हम 0.55, 7 सीए का 0.55 है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 18 दिन। यस दोस्तों, क्लियर है। एवरेज मैंने 0.55, तो मेरे पास कितना सी आ रहा है? 0.693। कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताता हूँ। 7 सीए है टोटल, 7 सीए पे मुझे कितना आना है पर डे? 0.55 एवरेज, ठीक है ना। ये हो गया टोटल, लेकिन ये परसेंट है ना 0 पॉइंट, तो इसको डिवाइड बाय 100 कीजिए। ये हो गया सीए 0.0385 सीए मेरा रिवॉर्ड है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा बैज है रोज का, जो मुझे रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। जनरेटिव रिवॉर्ड है, जनरेटिव कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरा। तो इसको मैं 18 दिन हो गया, तो 18 दिन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.69, तकरीबन तकरीबन 0.70 सीए रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए। समझ रहे हो आप? यहाँ पे आया, दिख रहा है आपको अन रिवॉर्ड। वन बाय वन हम चीजें क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये हो गया रिवॉर्ड। ये दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो क्या हो जाता है? यस, प्लस 0 पॉइंट कितना था वो फर्स्ट? 35। तो 1 सीए के आसपास में मुझे निकालने का ऑप्शन है। अगर मैं 1 सीए में से आधा भी निकालना चाहता हूँ 0.5, तो भी मैं निकाल सकता हूँ। उन 1 सीए में से 0.3 निकालना चाहता हूँ तो भी निकाल सकता हूँ। जितना भी बैलेंस आप रखोगे, जितना टोटल रहेगा, वो कंपाउंडिंग पे चल रहा है आपका। कहने का मतलब, अगर मैंने यहाँ पर, मेरे पास अभी टोटल 7 सीए हैं थे, यहाँ पे आप देख सकते 7 थे, इतना आया इतना आया, मैंने कुछ निकाला होगा, अभी मेरे पास इतना बचा है। ये इस पे मेरी कंपाउंडिंग चल रही है। अगर मैं वहां से विड्रॉल नहीं करता तो शायद इस 8 8.5 9 ऐसा होते रहता, लेकिन हम जैसे जैसे विड्रॉल करते हैं वैसे वैसे वहां से आपका कम होते जाता है। तो अगर आप विड्रॉल करोगे तो कंपाउंडिंग कम स्पीड से होगा। विड्रॉल नहीं करोगे तो जो भी आपका पर डे का रिवॉर्ड है उसको भी, उसके ऊपर भी बैच मिलेगा। तो ऐसा करके आपका 15 से 20% का मंथली एवरेज यहाँ पे बैठता है। और कंपाउंडिंग करते हो 360 दिन में, तो 25 से 30% तक का कंपाउंडिंग एवरेज आप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हो आप। यस, करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे भी विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, कितना विड्रॉल करना है आपके हाथ में। देखो 0.05, यहाँ पे मैं कुछ अमाउंट डाल के चेंज भी कर सकता हूँ। इसका आधा भी करना है तो भी यहाँ से कर सकते हैं।
इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा क्योंकि वो मैच्योरिटी नहीं हुई है। यहाँ पे आप सभी चीजें वन बाय वन दोस्तों देख सकते हो। आई होप क्लियर है। यस। तो ये भी एक चीज स्टेकिंग रिलेटेड मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। बाकी आज की डेट में दोस्तों अगर हम प्रोजेक्ट एंड प्रोफाइल की बात करते हैं तो बहुत बेस्ट प्रोफाइल है, बेस्ट प्रोजेक्ट है। अल्टीमेटली यहाँ पे अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है, क्योंकि इन्होंने बेसिक प्रॉब्लम पे काम किया है। आज के डेट में मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं 1%, 2%, 3%, 5% पर डे, ये पूरा मनी सर्कुलेशन वाला काम है। वहां पे कोई कम्युनिटी पे काम नहीं कर रहा है, वहां पे कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है, वहां पे कोई यूटिलिटी पे काम नहीं कर रहा है। और आज तक हमने लाइफ में वही गलतियां की है। क्या किया है? हमने बस परसेंटेज के लालच में गए हैं। अगर आप सस्टेनेबिलिटी महीने का 5 से 10% का भी एक एवरेज अगर किसी भी कंपनी में आप देखते हो ना, और वो कंपनी अगर आपके साथ 5 साल खड़ी रहती है, तो सबसे ज्यादा पैसा आप बना सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे सस्टेनेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन है, लॉन्ग टर्म विजन है। तो वहां पे आप पैसा बनाओगे। और कोई कंपनी आपको दिन का 5% भी दे रही है और वो 3-4 महीने में वाइंड अप हो रही है, तो आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। फिर से आपको नई कंपनी में जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपका टारगेट यही होना चाहिए। सबसे फर्स्ट जो आप यहाँ की स्टेप है V1, V1 के बाद V2, V3, V4, V5, जैसे जैसे आप स्टेप्स चढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको रैंक में भी अपग्रेड देखने को मिलेगा, इनकम में भी अपग्रेड देखने को मिलेगा। आज V1 कितना कमाता है? V1 कहने को तो मात्र $12 से $15 कमाता है, लेकिन V1 बनने पे आप जो भी बिजनेस करते हो कंपनी उसका क्लेम दे रही है। क्लेम रोज का 75 से $150, यानी आज अगर मैं बात करूं तो हर V1 रोज का $50 का क्लेम ले सकता है अगर वो बिजनेस दे रहा है कंपनी को। तो 50 और वो 15, $65 पर डे। तो अगर आज अगर V1 की इनकम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कैलकुलेटर फिर से एक बार, V1 की अगर इनकम की बात करते हैं तो आप रोज का $50 का क्लेम ले सकते हो मैनेजमेंट से। आप अगर प्रॉपर बिजनेस दे रहे हो, $1000 का बिजनेस देते हो, $50 का क्लेम ले सकते हो, प्लस $15 का V1 का, $12 से $15, 65 मल्टीप्लाई बाय, यानी महीने के सर $2 लाख आप कमा रहे हो एज अ V1। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी अलग पैसा नहीं देना पड़ता। आप पर्टिकुलरली आप अपने टीम को खाना खिला रहे हो, आप टीम में घूमने जा रहे हो, टीम को सपोर्ट कर रहे हो, अकोमोडेशन कर रहे हो, अपने कार में पेट्रोल डीजल भर रहे हो, तो सबका तो कंपनी खर्चा दे रही है। पर हम सभी को पता है अगर हम एक दिन में निकलते हैं तो 5-6 हजार कभी कभी का खर्चा होता है, कभी कभी तो खर्चा नहीं होता तो भी बिजनेस आ जाता है। तो 5 हजार में से 2 हजार खर्चा हो गया, 3 हजार भी आपके बच गए। और 3 हजार आपने 3 हजार मल्टीप्लाई बाय 30 दिन, तो भी 90 हजार तो आप V1 के क्लेम से ही बचा रहे हो। जस्ट बचाना नहीं है, ये अपने टीम में ही यूज करना है अपग्रेड करने के लिए अपने रैंक्स को। क्योंकि आप क्लेम से बचा के अपने रैंक्स को अपग्रेड नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आप खुद की जेब से खर्चा ना करके कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है, हर V1 को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे V1 बनना अनिवार्य है। V1 बनने के बाद आपको कंपनी इंटरनेशनल LDPs का मौका देती है। अभी रिसेंटली पटाया बैंकॉक के इवेंट्स हुए, उसके पहले हांगकांग के इवेंट्स हुए, अभी पुर्तगाल के इवेंट्स आ रहे हैं लिस्बन के। तो मल्टीपल इंटरनेशनल कंट्रीज घूमने का, खुद को अपग्रेड करने का मौका दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में इंडिया के इतिहास में, इंडिया के MLM की हिस्ट्री में ऐसी कोई कंपनी आई होगी जहाँ पे ऑलरेडी 4 महीने के अंदर अंदर 1000 से ज्यादा लोग एजुकेशनल एंड लीडरशिप इवेंट्स के लिए जाके आ चुके हैं, एंड कंपनी भी सक्सेसफुली रन कर रही है। एंड नेक्स्ट मंथ अगेन 1000, उसके हर महीने 1000 लोग, यानी 2-3 हजार लोग तो एजुकेशन इवेंट्स में जाके भी आ गए। 5-5 हजार के 2 इवेंट्स इन्होंने किए हांगकांग एंड बैंकॉक में। हांगकांग के इवेंट में Web3 जितने भी 40 कंट्रीज से डेवलपर आए थे, मल्टीपल कंट्रीज के सॉफ्टवेयर जो डिजाइन करने वाले लोग थे, आर्किटेक्चर्स आए थे। बैंकॉक के इवेंट में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आए थे, रॉयल चीफ के रॉयल मिलिट्री के चीफ आए थे। तो बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल है, प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है। अगर आप देखते हो, आप अगर एक स्टैंडर्ड कंपनी और लोकल कंपनी को कंपेयर करते हो तो देखते हो स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी गवर्नमेंट बैंक है या अच्छी बैंक है, वो आपको क्या देती है?
5-6% देती है, और प्राइवेट बैंक आपको 11-12% देती है। एफडी की बात कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उनको भी पता है कि अल्टीमेटली अगर आप अच्छे ब्रांड के साथ काम करेंगे तो थोड़ा सा रिटर्न्स में थोड़ा सा आपको इन टर्म्स ऑफ रिटर्न आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड एंड ब्रांड के साथ काम करेंगे। तो आज के डेट में दोस्तों कैरी पैक्ट एंड बोर्ड चेन एक ब्रांड बन चुका है। तो आपको फैसला लेना है, आपको ब्रांड के साथ काम करना है कि लोकल कंपनी के साथ काम करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरी चीजें ब्रांडेड है। प्रोफाइल भी ब्रांडेड है, प्रोजेक्ट भी ब्रांडेड है, प्रोडक्ट भी ब्रांडेड है। बस आपको टिके रहना है। V1 V2 V3 V4 V5, जैसे आप V5 बन जाते हो, आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स है, आपने जो आपकी डिजायर्स है, वो सभी वन बाय वन पूरी होना चालू हो जाती है।